हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और एक बार फिर से मैं आ चुका हूं एक नए वीडियो के साथ। और आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, यकीन मानिए आपको मैं पूरा रटवा दूंगा। कॉन्सेप्ट तो पूछिए मत, मैं आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा। बस वीडियो में बने रहिएगा। और वीडियो अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज जो है मैं आपको पॉलिनेशन को बढ़िया समझाऊंगा। पॉलिनेशन होता क्या है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझेंगे फ्लावर के सारे पार्ट के बारे में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि फ्लावर के कितने पार्ट होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन के लिए हम लोगों को मेल गेमेट और फीमेल गेमेट समझना पड़ेगा। क्लियर है? तो पहले मैं उसको समझाता हूं, उसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, रिप्रोडक्शन जो होता है दो प्रकार का होता है। ठीक है, पहला होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बनाते जाइएगा धीरे धीरे। मैं आपको धीरे 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 करके पूरे समझा दूंगा, पूरा का पूरा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहली बात, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता क्या है? रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि कॉपी कॉपी, समझ रहे हैं? मतलब एक इतना बस मत समझिएगा कि नए बच्चे को जन्म देना, उसका मतलब सिर्फ रिप्रोडक्शन नहीं होता है। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपने जैसा दूसरा बनाना, उसी को बोला जाता है रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्लियर? अब आगे हम लोग चलते हैं। रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है, पहला होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ एनिमल में होता है। एनिमल में हम लोग भी काउंट हो जाते हैं, यानी मनुष्य तो काउंट होगा ही, जानवर भी काउंट होंगे। यानी हिंदी में अगर मनुष्य जानवर होता है, इंग्लिश में एनिमल बोला जाता है। ठीक है, एनिमल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। प्लांट में जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। क्लियर है? प्लांट में क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसको बोलता है जिसमें एक मेल गेमेट और एक फीमेल गेमेट चाहिए, यानी एक सिंपल भाषा में समझ लीजिए, एक लड़का एक लड़की चाहिए। ठीक है, गैमेट इसलिए मैं बोल रहा हूं मेल गेमेट फीमेल गेमेट, क्योंकि प्लांट में लड़का लड़की तो नहीं ना है, उसमें प्लांट में क्या है, मेल सेल है और फीमेल सेल है, इसलिए मेल गेमेट फीमेल गेमेट चाहिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। असेक्सुअल के लिए ऐसा कुछ नहीं चाहिए। क्लियर है? आगे चलते हैं। तो प्लांट में क्या होता है, प्लांट में दोनों होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। ठीक है, अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं प्लांट में, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं प्लांट में। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, आप लोग हिबिस्कस का फूल देखे होंगे आप लोग, जिसको हम लोग बोलते हैं अड़हुल का फूल बोलते हैं, हिंदी में हम लोग बोलते हैं। मैं बेसिकली, मेरा नाम मन्नू चंद्रवंशी, मैं बिहार से हूँ और बिहार में लोग उसको अड़हुल का फूल बोलते हैं। अब आप लोग अलग अलग स्टेट से होंगे तो आप लोगों को क्या बोला जाता है देख लीजिएगा। तो हिबिस्कस उसको इंग्लिश में बोला जाता है। हम लोग अभी जो प्लांट का बात, फ्लावर का बात कर रहे हैं, हिबिस्कस का बात कर रहे हैं। क्लियर है यहां तक? चलिए अब देखिए, हम लोग पहले समझेंगे मेल गेमेट क्या होता है, फीमेल गेमेट क्या होता है, यानी मेल पार्ट क्या है इसमें और फीमेल पार्ट क्या है। क्लियर है? जो आप बीच में देख रहे हैं ये वाला भाग, ठीक है, ये है फीमेल, ये क्या है, फीमेल पार्ट। और बगल बगल जो देख रहे हैं ये क्या है, ये है मेल पार्ट। अगल बगल में कौन रहेगा, मेल पार्ट, बीच में कौन, फीमेल पार्ट। क्लियर यहां तक? ठीक है, अब देखिए फीमेल पार्ट को तीन भाग में बांटा गया है, फीमेल पार्ट को तीन भाग में बांटा गया है। ठीक है, ये जो ऊपर वाला भाग देख रहे हैं आप, ये बस ऊपर वाला भाग, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं, स्टिग्मा, बस ऊपर वाला भाग। क्लियर है? ये यहां तक ऊपर वाला भाग को क्या बोलेंगे, स्टिग्मा। यहां से लेकर यहां तक बीच वाला स्टिम की तरह जो दिख रहा है इसको बोलेंगे स्टाइल। और नीचे वाला भाग, ये पूरा भाग को बोलेंगे ओवरी। फिर से देख लीजिए, ये ऊपर वाला भाग इतना दूर क्या बोलेंगे, स्टिग्मा। यहां से लेकर यहां तक स्टाइल, और इसके बाद यहां से लेकर पूरा यहां तक, इसको हम क्या बोलेंगे, ओवरीज। क्या बोलेंगे, ओवरीज। क्लियर है यहां तक? इसमें एक बात नहीं दिया हुआ है इस फिगर में, मैं आपको बता देता हूं। यहां से एक ट्यूब जाता है, यहां से एक ट्यूब गया हुआ जाता है, ठीक है, ऐसे। इस ट्यूब को बोला जाता है पॉलन ट्यूब। क्या बोला जाता है,
पोलन ट्यूब। क्लियर? तो हम लोग फीमेल भाग को समझ रहे हैं, फीमेल पार्ट, ठीक है। फीमेल पार्ट में ऊपर वाला भाग स्टिग्मा, बीच वाला भाग स्टाइल। देखिए अगर आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, फीमेल पार्ट एक आप लोग देखे होंगे यूट्यूब वगैरह में, सिग्मा मेल, वो मेल के लिए सिग्मा आता है, यहां समझ लीजिएगा फीमेल के लिए सिग्मा, सिग्मा से आप बना लीजिएगा स्टिग्मा। क्लियर? उसके बाद स्टाइल आप लोग को पता होगा कि महिला लोग बहुत ज्यादा स्टाइल मारती हैं, तो दूसरा पार्ट हो गया स्टाइल। क्लियर? तो पहला स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल, तीसरा ओवरीज, ये आपको याद रहेगा, तीसरा ओवरीज। तो फीमेल का 3 पार्ट, ठीक है, पहला स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल और तीसरा ओवरीज। क्लियर? ओवरीज के अंदर होता है ओव्यूल्स। क्या होता है ओवरीज के अंदर? ओव्यूल्स। क्लियर? अब एक बात मैं आपको दिखाऊं, यहां पे आप देख रहे होंगे ऑरेंज करके यहां पर बुंदा बुंदा दिया हुआ है, ये क्या है? ओव्यूल्स। क्या है? ओव्यूल्स। देखिए ये ओव्यूल्स है, ओव्यूल्स ऐसे गोल टाइप का ओव्यूल्स रहेगा। अब इसी ओव्यूल्स के अंदर यहां पर एक सेक्स सेल होगा। कौन सा सेक्स सेल होगा? तो फीमेल। कौन सा सेल होगा? फीमेल सेक्स सेल। इस ओव्यूल के अंदर जो होता है फीमेल सेक्स सेल होगा। क्लियर? फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से आप याद करते हुए जाइए, ठीक है, नोट्स भी बनाते जाइए और याद करते हुए भी जाइए, ठीक है। फीमेल पार्ट का बात किया जाए तो बीच वाला भाग, बीच में वाला भाग फीमेल पार्ट होगा। इस पूरे पार्ट को यहां पहले बात, यहां से लेकर यहां तक हम बोलेंगे पिस्टल। क्या बोलेंगे? पिस्टल। आप गाना सुने होंगे, अखियों से गोली मारे, पिस्टल। तो पूरे पार्ट को क्या बोलेंगे? पिस्टल, ठीक है। तो पिस्टल बोलेंगे पूरे पार्ट को। अब पिस्टल को 3 भाग में बांट दिया गया है, ऊपर वाला भाग स्टिग्मा, बीच वाला भाग स्टाइल और नीचे वाला भाग ओवरीज। क्लियर? ओवरीज के अंदर होगा ओव्यूल, ओवरीज के अंदर होता है ओव्यूल, यहां पे देख लीजिए ओवरीज के अंदर है ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर होगा फीमेल सेक्स सेल या फीमेल गैमेट। उसको हम फीमेल सेक्स सेल भी बोल सकते हैं या फिर फीमेल गैमेट भी बोल सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़े, आगे चलते हैं। अभी हम लोग देखें फीमेल पार्ट, अब हम लोग देखते हैं मेल पार्ट। अब देखिए मेल जो बगल वाला भाग है, इसको यही है मेल, सारा मेल पार्ट है। इसको हम अब देखिए मेल में यहां पर इसमें नाम इसका क्या है? स्टेमन। देखिए लास्ट में मेन आ रहा है, ठीक है, स्टेमन, यानी यहां से यहां तक पूरे भाग को, इस पूरे भाग को हम बोलेंगे स्टेमन, ठीक है। स्टेमन को नॉर्मली 2 भाग में बांटा गया है। पहले ऊपर वाला को बोलेंगे एंथर, ऊपर वाला ये वाला भाग, इसको क्या बोलेंगे? एंथर। नीचे वाला भाग, इसको क्या बोलेंगे? फिलामेंट, ठीक है। अब देखिए ये जो एंथर होता है, एंथर के भीतर होता है पोलेन, अंदर एंथर के अंदर क्या होता है? पोलेन, ठीक है। और ये ऊपर ऊपर चिपका भी रहता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये एंथर है तो इसके ऊपर 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 ऐसे ऐसे पोलन ग्रेन चिपका हुआ रहेगा, इसका नाम है क्या? पोलन ग्रेन। क्लियर? समझ में आ रहा है? फिर से सुन लीजिए, इस पूरे भाग को हम लोग बोलेंगे स्टेमन, ठीक है। यानी मेल पार्ट जो है ये वाला मेल पार्ट है, बीच वाला फीमेल पार्ट है। मेल पार्ट को बोलेंगे स्टेमन। स्टेमन को 2 भाग में बांटा गया है, पहला भाग है एंथर और दूसरा भाग है फिलामेंट। क्लियर? और एंथर के अंदर होता है पोलन ग्रेन, ठीक है, बगल से पोलन ग्रेन निकलते रहता है, ठीक है, तो उसका ऊपर चिपका हुआ रहता है पोलन ग्रेन। यहां पर क्या रहेगा? पोलन ग्रेन। क्लियर? ऊपर में क्या रहेगा? पोलन ग्रेन। आपको मैं दिखा देता हूं पोलन ग्रेन का, कहां गया रिमोट? यहां देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ ये पोलन ग्रेन है, यहाँ बुंदा 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 देख रहे होंगे आप, ये पोलन ग्रेन है, बगल से निकलते रहता है, इसके ऊपर रहता है, ठीक है, एंथर के ऊपर चिपका हुआ रहता है। क्लियर? क्लियर? यहां तक समझ में आया? तो पोलन ग्रेन समझ में आ गया आप लोगों को क्या होता है? थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, ठीक। तो फिर से एक बार सुन लीजिए, बढ़िया से सुन लीजिए, मैं फिर से आपको बता रहा हूं, 2 भाग में बांटा गया है, ठीक है। मैं आपको पहला बात फीमेल पार्ट, दूसरा बात मेल पार्ट। क्लियर?
फीमेल पार्ट को 3 भाग में बांटा गया। पूरा फीमेल पार्ट को मैंने आपको याद करवा दिया था, फीमेल पार्ट आंखियों से गोली मारे यानी पिस्टल, तो पूरा फीमेल पार्ट को क्या बोलेंगे? पिस्टल। क्लियर है? ठीक है। पिस्टल को 3 भाग में बांटा गया है। ठीक है। ऊपर वाला भाग स्टेमन, ऊपर वाला भाग को स्टिग्मा, ऊपर वाला भाग को क्या बोलेंगे? स्टिग्मा। बीच वाला भाग 3 भाग में, ऊपर वाला भाग स्टिग्मा, बीच में स्टाइल और सबसे नीचे ओवरीज। क्लियर? तो 3 भाग। ठीक है। पहला भाग क्या? स्टिग्मा, दूसरा भाग क्या? स्टाइल, तीसरा भाग क्या? ओवरीज। क्लियर? अब ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। यहां देख रहे हैं बुंदा 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 बुंदा, ये जो बुंदा 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 देख रहे हैं ये ओव्यूल्स है। और ओव्यूल्स के अंदर होता है फीमेल सेक्स सेल या फीमेल गैमेट। क्लियर? सेम उसी की तरह अगर हम इसका में क्या कहता है, इसका बात करें, मेल पार्ट का बात करें, तो इस पूरे मेल पार्ट को बोलेंगे क्या? स्टेमेन। आपको याद करने के लिए मैं बता देता हूं, मेल पार्ट इसलिए मेन, स्टेमेन। ठीक है। पूरे पार्ट को क्या बोलेंगे? स्टेमेन। स्टेमेन 2 भाग में बटा हुआ है, ऊपर वाला भाग एंथर और नीचे वाला भाग फिलामेंट। क्लियर? अब एंथर के ऊपर जो है बुंदा 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 टाइप का एकदम छोटा छोटा टाइप का होता है क्या? पॉलन ग्रेन। क्या होता है? पॉलन ग्रेन। अब देखिए, मान लीजिए ये पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन के अंदर यहां भी सेक्स सेल होता है। इस सेक्स सेल, ये कौन सा सेल होता है? सेक्स सेल, जो मेल सेक्स सेल होता है, या फिर मेल गैमेट बोलेंगे या फिर मेल सेक्स सेल बोलेंगे। यहां तक आपको पार्ट समझ में आया? क्या 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 सेक्सुअल पार्ट जिसमें जो भी था मेल और फीमेल का, यहां तक समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, चलिए अब आगे समझते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग समझेंगे पॉलिनेशन क्या होता है, उसके बाद टाइप देखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए अब देखिए, कभी कभी क्या होता है, यहां जो पॉलन ग्रेन था, यहां जो पॉलन ग्रेन था, ये उठ के आता है और यहां पर आगे चिपक जाता है। अब चिपकता कैसे है? कभी हवा से चिपक गया, हवा से, या फिर कोई मान लीजिए बटरफ्लाई वगैरह इस पे बैठा, तो बटरफ्लाई के पैर पे चिपक गया, बटरफ्लाई यहां पे बैठा तो इस पर जाके चिपक गया। ये कहां चिपक जाएगा? पॉलन ग्रेन आ जाएगा यहां पर। तो अब देखिए, यहां पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है, यहां से कहां ट्रांसफर हो रहा है? यहां पर। ठीक है। इसी को हम लोग बोलेंगे पॉलिनेशन, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर यानी पॉलिनेशन। क्लियर? अगर पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन आपको समझ में आ रहा है? क्लियर? सिंपल सी बात है, इस सब सारे में पॉलन ग्रेन है, इसमें भी पॉलन ग्रेन है, ऊपर ऊपर में चिपका हुआ है, इसमें भी ऊपर ऊपर में है, इसमें भी ऊपर ऊपर में है, सब में हो पॉलन ग्रेन। ठीक है। अब या तो हवा से, या फिर कोई इंसेक्ट से, या फिर बटरफ्लाई, मतलब इस टाइप का जितना भी इंसेक्ट है उससे, या फिर पानी से, कुछ किसी भी तरह अगर ये पॉलन ग्रेन स्टिग्मा में जा रहा है, यानी ऊपर में स्टिग्मा होता है, स्टिकी, यहाँ जो स्टिग्मा ऊपर वाला भाग जो आप देख रहे हैं स्टिग्मा, ये क्या होता है? थोड़ा स्टिकी स्टिकी होता है, यानी थोड़ा चिपचिपा टाइप का होता है। तो पॉलन ग्रेन आता है, इस पर जाकर चिपक जाता है। ठीक है। तो सिंपल सी बात, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर स्टिग्मा में हो रहा है, इस प्रक्रिया को, इस एक्टिविटी को हम लोग बोलेंगे पॉलिनेशन। क्लियर है? अब हम लोग चलते हैं पॉलिनेशन का टाइप को समझते हैं, पॉलिनेशन का टाइप क्या क्या है। क्लियर है? देखिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, मैं आपको धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों का सपोर्ट से ही मेरा चैनल थोड़ा बहुत ग्रो कर जाएगा, अगर आप लोग थोड़ा सपोर्ट कर दे तो। चलिए अब हम लोग समझते हैं पॉलिनेशन कितने टाइप के होते हैं। अच्छा ध्यान देखिए दोस्तों, ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो पीला पीला येलो येलो दिखाई दे रहा होगा आपको, यही क्या है? पॉलन ग्रेन है। यही आकर इस यहाँ पर स्टिग्मा में जाकर चिपक जाएगा, यही वाला। अब ये किसी कीट पर क्या कहता है, इंसेक्ट वगैरह के थ्रू जाकर यहाँ पे चिपक जाता है। क्लियर है? इसी को क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। अब हम लोग चलते हैं पॉलिनेशन कितने प्रकार का होता है। क्लियर? तो पॉलिनेशन यहाँ पर 2 प्रकार का होता है। पहला पॉलिनेशन होगा सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा होगा क्रॉस पॉलिनेशन। तो दोनों को समझते हैं, सेल्फ क्या होता है, क्रॉस क्या होता है। अब मान लीजिए एक ही प्लांट है, एक ही प्लांट का बहुत सारा फूल है, एक ही फूल में, मतलब एक ही प्लांट का फूल का पॉलन ग्रेन स्टिग्मा में जा रहा है, यानी एक ही प्लांट में ये क्रिया हो रहा है, एक्टिविटी हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सेल्फ। अब मान लीजिए एक प्लांट का फूल दूसरा प्लांट में जाके जा रहा है, उसका पॉलन ग्रेन क्या जा रहा है? एक प्लांट का फूल का पॉलन ग्रेन दूसरा प्लांट में जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन।
सेल्फ का मतलब था खुद से, ऐसे भी आप समझ सकते हैं, खुद यानी सेल्फ, यानी एक ही प्लांट का खुद में जा रहा है तो सेल्फ, और वही प्लांट का दूसरा में जा रहा है तो क्रॉस। क्लियर। अब देखिए सेल्फ प्लावी जो है दो प्रकार का होता है, पहला होता है ऑटो और दूसरा होता है जेनेटोगेमी, ऑटोगेमी और एंडोगेमी। क्लियर। अब ऑटोगेमी में क्या होता है, इसमें देखिए यहां पर सेम फ्लावर लिखा हुआ है, यानी समझिए आपको मैं ऐसा समझा देता हूं। मान लीजिए एक प्लांट है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान है कॉन्सेप्ट, बहुत ही आसान है। थोड़ा गमला में बना दूं, ये गमला है और ये एक प्लांट है। एक प्लांट में यहां पर फूल है, यहां पर फूल है, ठीक है, ऐसे फूल है, यहां फूल है, 3 फूल है इसमें। अब यहां पर क्या हुआ, कंडीशन समझिएगा, मैंने अभी आपको एक फूल का दिखाया था, इस फूल का पोलन ग्रेन इसी फूल में अगर जा रहा है, स्टिग्मा में जाकर मिल जा रहा है, पोलिनेशन तो हो रहा है, एक फूल का पोलन ग्रेन उसी में जा रहा है तो क्या कहता है, पोलिनेशन तो हो रहा है। इसको हम बोलेंगे सेल, इसको बोलेंगे क्या, ऑटो, यानी इस एक प्रॉपर एक फूल का पोलन ग्रेन उसका स्टिग्मा में जा रहा है, इसको क्या बोलेंगे, ऑटो, ऑटोगेमी। समझ में आया, सेम फ्लावर का, मगर इसी प्लांट का, दूसरे प्लांट का नहीं, बस इसी प्लांट का, इसका इसमें जा रहा है या फिर इसका इसमें जा रहा है, इसका इसमें जा रहा है, ठीक है, प्लांट एक ही है, वही प्लांट है, दूसरा प्लांट होगा तो फिर क्रॉस हो जाएगा, वो सिंगल प्लांट है, प्लांट एक ही है, मगर सेम फूल में ना होकर अलग अलग फूल में हो रहा है, यानी इसका पोलन ग्रेन चल जा रहा है इसमें, इसका पोलन चल जा रहा है इसमें, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जेनेटोगेमी। क्लियर। तो यहां तक मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, थोड़ा बहुत तो आ ही रहा होगा, ठीक है। तो सेल्फ आपको समझ में आ गया। उसके बाद आता है क्रॉस। क्रॉस तो मैंने आपको समझा दिया कि एक फूल, एक मान लीजिए प्लांट यहाँ है फूल का, दूसरा बहुत दूर में है या फिर दूसरा बगल में ही है, तो एक प्लांट अलग हो गया, दूसरा प्लांट अलग हो गया, इसका फूल इसका फूल का जो पोलन ग्रेन है, इस फूल इसका दूसरा प्लांट का इसमें जा रहा है, यानी इसको क्या बोलेंगे हम, क्रॉस पोलिनेशन। क्लियर। क्या बोलेंगे, क्रॉस। फिर से समझ लीजिए, एक प्लांट का फ्लावर है, यह दूसरा प्लांट का फ्लावर है, इस प्लांट का फ्लावर से इसमें जा रहा है, दूसरा में जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस। जैसे मैंने अभी फिगर था, यहां पर फिगर में आपको दिखा देता हूं, देखिए यहां पर एक अलग फूल, यहां पर एक अलग फूल, ठीक है, इस फूल का पोलन ग्रेन मक्खी के क्या कहता है, भवरा के मदद से एक जगह से दूसरे में जा रहा है, दूसरे में जा रहा है, फूल में जा रहा है, सेम फूल में नहीं जा रहा, दूसरे में जा रहा है। देखिए यहां से इसका पोलन ग्रेन उड़ते हुए जा रहा है दूसरे में, ये क्या है, ये क्रॉस है। अगर सेम में ही रह जाता तब तो होता था सेल्फ, दूसरे में जा रहा है तो हो जाता है क्रॉस। क्लियर है। चलिए, अब क्रॉस पोलिनेशन भी 2 प्रकार का होता है, पहला होता है अबायोटिक और दूसरा होता है बायोटिक। देखिए सिंपल भाषा में मैं आपको बता दूं, बायोटिक और बायोटिक में आप कैसे अंतर कर सकते हैं। अगर नेचुरली कुछ हो रहा है तो समझ लीजिएगा अबायोटिक है, और किसी के थ्रू हो रहा है तो समझ लीजिएगा बायोटिक है। क्लियर है। अब देखिए बायोटिक में क्या क्या आएगा, यहाँ पे स्नेल के मदद से, दूसरा इंसेक्ट के मदद से, तीसरा बर्ड के मदद से, मतलब जितना भी प्लांट है, अलग अलग प्लांट बोल रहा हूं मैं, सॉरी, जितना भी एनिमल है एनिमल के मदद से, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बायोटिक। और यहाँ पे विंड के मदद से उसको हम क्या बोलेंगे, अबायोटिक। वाटर की मदद से क्या बोलेंगे, अबायोटिक। ठीक है। अगर वाटर की मदद से पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफिली। देखिए हाइड्रो का मतलब होता है पानी, फील का मतलब होता है, फील का मतलब होता है प्यार करना, जो पानी से प्यार करे उसको हाइड्रोफिली बोला जाता है। तो वाटर की मदद से अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिली। विंड की मदद से बोलेंगे, विंड का मदद से हो रहा है तो क्या बोलेंगे, एनोमोफिली। अब देखिए विंड का मदद से कहां पर होता है, धान वान का जो खेती होता है उसमें जो पॉलिनेशन होता है, धान का खेती तो बहुत घना होता है पूरा, उसमें खेती होता है तो पूरा हवा चलता है तो एक दूसरे से लहराते हुए रहता है। या फिर आप देखे होंगे सरसों का खेत, यानी मस्टर्ड ऑयल जो जिसे निकलता है सरसों का, उसका खेत में जाइएगा तो फूल हवा चलता है तो पूरा एक दूसरे से टकराते रहता है। ठीक है, तो पॉलिनेशन होते रहता है। क्लियर है। तो किसकी मदद से होता है, हवा की मदद से। ठीक है,
इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनोमोफिली। उसके बाद स्नेल का आ जाएगा माल्कोनोफिली, उस इंसेक्ट्स का आ जाएगा तो इंटोमोफिली, बर्ड का आ जाएगा और ऑर्निथोफिली, बैट्स का आ जाएगा चिरोपैटरफिली, जूओफिली। समझ में आ रहा है? अलग अलग टाइप का नाम है, बहुत सारा जितना भी एनिमल है सबका अलग अलग नाम है। आपको बस यहां तक याद रखना है कि पॉलिनेशन दो प्रकार का, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर? सेल्फ में दो आएगा, ठीक है, एगो सेम फ्लावर में होगा, एगो डिफरेंट फ्लावर में होगा, ठीक है। क्रॉस में भी दो आएगा, एगो बायोटिक होगा, एगो अबायोटिक होगा। बस यहां तक आपको याद रखना है, ठीक है। बायोटिक होगा और अबायोटिक होगा। बायोटिक का मतलब किसी के थ्रू, अबायोटिक मतलब नेचुरली कुछ हो रहा है तो उसको हम अबायोटिक में आ जाएगा। क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ाते जा रहा हूं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर हम लोग चलते हैं फ्लावर पे, ठीक है। पॉलिनेशन आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, सारा टाइप भी समझ में आ गया होगा। अब समझिए, अभी मैंने आपको बस यहां तक बताया था, बस पॉलिनेशन मैंने आपको बताया कि पॉलिनेशन क्या होगा। क्लियर? पॉलिनेशन तक अभी आप लोग समझ चुके हैं। फिर से मैं रिपीट करवा दे रहा हूं। ये हो गया फीमेल पार्ट, आंखों से गोली मारे, पिस्टल। फीमेल पार्ट को क्या बोलेंगे? पिस्टल। पिस्टल में तीन भाग, ठीक है। पहला भाग स्टिग्मा, दूसरा भाग स्टाइल, तीसरा भाग ओवरीज। ओवरीज के अंदर ओव्यूल, ओवरीज के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर फीमेल सेक्स गैमेट या फीमेल गैमेट, ठीक है, वो हो गया। उसी तरह आप आते हैं मेल मतलब मेन, स्टेमेन। मेल वाला को क्या बोलेंगे? स्टेमेन। स्टेमेन को दो भाग में बांटा गया, एंथर और फिलामेंट। एंथर के ऊपर क्या? पोलन ग्रेन। क्लियर? पोलन ग्रेन स्टिग्मा में जाएगा, पोलन ग्रेन स्टिग्मा में जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलिनेशन। अब यहां से आप आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब पोलन ग्रेन यहां पर आ गया, अब क्या? अब यहां से ये धीरे 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 नीचे जाएगा, ठीक है, ऐसे। यहां पहुंचेगा, ठीक है। क्लियर है? देखिए अब मैं आपको एक बात समझा देता हूं। मैं भी अभी आपको बताया कि ओवरीज है, ओवरीज के अंदर ओव्यूल है। तो यहां पे आप देखिएगा तो बहुत सारा ओव्यूल है, बहुत सारा है, ऑरेंज बहुत सारा है, ठीक है। तो बहुत सारा है, इसका मतलब हर ओव्यूल में एक सेक्स गैमेट है, हर ओव्यूल में एक सेक्स गैमेट है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ बहुत सारा है, यहाँ भी बहुत सारा है, यहाँ भी बहुत सारा है, तो हर में एक सेक्स गैमेट है। तो मैं इतना को ना लेके आपको हम एक वन ओव्यूल से सिखा रहा हूं, यानी अगर आप समझ लीजिए कि इतना ओव्यूल ना होकर एक ओव्यूल है। क्यों? क्योंकि बहुत सारा प्लांट में क्या होता है? ओव्यूल का एक होता है, बहुत में क्या होता है? बहुत सारा ओव्यूल होता है, ठीक है। तो हम फिलहाल के लिए मान रहे थे कि एक ओव्यूल है, ठीक है, ठीक है। अब मान लीजिए ओव्यूल यहां पर एक ही ओव्यूल है, सपोज कर लीजिए कि यहां पर एक ओव्यूल है। अब इसी ओव्यूल के अंदर में क्या होगा? फीमेल सेक्स गैमेट, जिसका फीमेल एक भी बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? एक होगा, या फिर फीमेल सेक्स गैमेट होगा। ठीक है। अब सुनिए, यहां से क्या होगा? पोलन ग्रेन धीरे, अब इसको पाइप को क्या बोलेंगे? पोलन ट्यूब। क्या बोलेंगे? पोलन ट्यूब। सिंपल सी बात है कि अगर पोलन ग्रेन जा रहा है ऐसे तो पोलन ट्यूब बोलेंगे। पोलन ट्यूब से होते हुए पोलन ग्रेन धीरे 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 करके नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, ठीक है। और धीरे से आकर यहां पर इस एग से जाकर मिल जाएगा, ठीक है। यहां पर आके ये एक दूसरे से अटैच होगा, सेक्स में फीमेल गैमेट और मेल गैमेट जो है एक दूसरे से अटैच होगा, मेल प्लस फीमेल। एक दूसरे, दोनों सेल है, मेल सेक्स सेल है और फीमेल भी सेक्स सेल है, दोनों एक दूसरे से अटैच हो जाएगा यहां पर, बात में आ रहा है। और यहां पे एक निर्माण होगा जायगोट का। किसका निर्माण होगा? जायगोट। जायगोट जो होता है दोस्तों वो सिंगल सेल होता है। जायगोट क्या होता है? सिंगल सेल। ध्यान से समझ, मेरे बात को ध्यान से समझते रहिएगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट में समझा दूंगा, ठीक है। फिर से समझिए, यहां से पोलन ग्रेन आया और यहां पर जो फीमेल सेक्स गैमेट था वहां पर जाके आ गया, मिल गया। तो यहाँ पे जैसे ही मेल और फीमेल मिला तो यहाँ पे एक निर्माण हुआ, एक नया चीज का निर्माण हुआ जिसको हम बोलेंगे जायगोट।
और जायगोट सिंगल सेल होता है। ठीक है, अब देखिए, अब आपको शायद पता होगा कि पहले कोई भी चीज सिंगल सेल होता है, बाद में वो मल्टीपल धीरे 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 मल्टीपल होने लगता है। ठीक है, और वो सेल धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। जैसे मल्टीपल होता है, जैसे मनुष्य भी बनाया जाता है, ह्यूमन बीइंग भी बनता है तो सिंगल सेल से बनता है। धीरे धीरे से मल्टीपल सेल बनने, सेल डिवीजन होता है, मल्टीपल सेल बनना स्टार्ट हो जाता है और फिर वो धीरे धीरे करके बड़ा होता है। ठीक है, तो यहां पर पहले जायगोट था। ठीक है, जायगोट धीरे धीरे बड़ा होगा। अब इसे समझ लीजिए, मिटा कर समझाता हूं मैं। यहां पर समझ लीजिए, यहां पर जायगोट बन गया। ठीक है, ये जायगोट बन गया। ये कौन सा जायगोट, कौन सा सेल था? सिंगल सेल। जायगोट में अब मान लीजिए ये पहले जायगोट था इतना बड़ा, सिंगल सा जायगोट था। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, ये हो गया मान लीजिए ओवरीज है, इसमें एक छोटा सा जायगोट बन गया। अब क्या होगा, ओवरीज के अंदर ये जायगोट क्या होगा, मल्टीपल सेल में टूटेगा, डिवीजन, सेल डिवीजन होगा। और वहां पर पहले तो सिंगल सेल था, अब मल्टीपल सेल होगा, अब बहुत सारा सेल यहां पर होगा। इसी जायगोट के अंदर सेल बनता जाएगा, बनता जाएगा, बनता जाएगा और धीरे धीरे करके बड़ा होता जाएगा। ठीक है, साइज इसका बड़ा हो जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे एम्ब्रायो। क्या बोलेंगे? एम्ब्रायो। क्लियर? सबसे पहले क्या था, यहां से पोलन ग्रेन आया, पोलन ग्रेन आकर कहां मिला, यहां पर। यहां पर क्या था, यहां पर था फीमेल सेक्स गैमेट, फीमेल सेक्स गैमेट। यहां पर फीमेल सेक्स गैमेट था, या फिर फीमेल एग बोल सकते हैं वहां पर। यहां पर क्या होगा, मेल और फीमेल मिला, मेल और फीमेल मिलकर एक सिंगल सेल बना दिया, जिसको हम बोलेंगे जायगोट। ठीक है, जायगोट फिर सेल डिवीजन होना स्टार्ट हुआ। जायगोट फिर क्या बन गया, सेल डिवीजन हुआ, सेल डिवीजन हुआ, बहुत सारा से, अब जायगोट बड़ा हो गया। अब वो सेल डिवीजन होकर बड़ा हो गया, तो अब उसको जब सेल डिवीजन हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे, एम्ब्रायो। क्लियर? बाद में और ये और डेवलप होने के बाद ये बन जाता है सीड। क्या बन जाता है? सीड। क्लियर? बीज बन जाता है। क्लियर? अब देखिए, अब यहां से भी आपको बहुत सारा एक दो बात क्लियर मैं आपको समझा देता हूं, यहां से भी आपको एक दो बात क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अभी हम लोग यहाँ पर, मैंने आपको बताया था, शुरू में ही बताया था कि ओव्यूल जो होता है बहुत सारा है यहाँ पर, मगर मैं सिंगल लेके आपको समझाऊंगा, आपको समझ में जल्दी आएगा। तो बहुत सारा ओव्यूल्स था। अब जैसे आप समझिए, आप आम का पौधा, आम को देख रहे हैं, आम में आप देखिएगा सिंगल बीज होता है एक, जिसको हिंदी में गुठली बोला जाता है। ठीक है, मगर वहीं आप देख लीजिए पपाया, पपाया में क्या होता है, बहुत सारा बीज होता है। क्लियर है? अब आप थोड़ा बहुत इंडिकेट समझ पा रहे होंगे कि एक, अब ये जो होता है ना एम्ब्रायो, यही जगह सीड्स बन जाता है, और इसका बगल का जो ओवरीज था ये बन जाता है फल। ठीक है, बीच में सीड्स और बगल बगल फल बन जाता है। अब देखिए, जब यहां पर एक ओव्यूल्स होगा, एक ओव्यूल्स होगा तो एक बीज बनेगा, मल्टीपल ओव्यूल्स होगा तो मल्टीपल बीज बनेगा। समझ में आ रहा है? तो पपाया में, पपाया का जो ये ओवरीज होता है, इसमें मल्टीपल ओव्यूल्स होता है, इसलिए मल्टीपल बीज बनता है। अब बगल बगल जिसका ओवरीज होता है ये बन जाता है क्या, फल। समझ में आ रहा है दोस्तों आपको? क्लियर? फिर से सुन लीजिए, फिर से एक बार समझा देता हूं। पोलन ग्रेन, यहां से पहली बात तो मैं आपको शुरू से एक बार समझा देता हूं। पोलन ग्रेन यहां से आया, धीरे धीरे किससे आया, फ्लोपियन ट्यूब से आया, पोलन ट्यूब से आया, पोलन ट्यूब से होते हुए यहां पर आया, और यहां पे ये थोड़ा सा फर्टिलाइज हुआ, फर्टिलाइज, इसको हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। ठीक है, बनाया जायगोट, सिंगल सेल बन गया, सिंगल सेल से फिर ये मल्टीपल सेल में कन्वर्ट हुआ, जिसको हम बोलेंगे एम्ब्रायो। मल्टीपल सेल बन गया, उसको हम क्या बोलेंगे, एम्ब्रायो। एम्ब्रायो और ज्यादा प्रोग्रेस हुआ, बन गया क्या, सीड। क्लियर? और फिर मैंने आपको बताया कि अगर एक ओव्यूल है, एक ओव्यूल है तो सिंगल सीड, मल्टीपल ओव्यूल है तो मल्टीपल सीड। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है? यहां तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बता दिया, अभी क्या क्या बताया मैंने आपको, पॉलिनेशन समझा दिया, पॉलिनेशन के बाद आपको मैं फर्टिलाइजेशन समझा दिया, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, सारा पार्ट भी नाम याद करवा दिया। तो भाई लोग, मेरे ख्याल से आपको पूरे बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने आपको धीरे 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 करके समझा दिया, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग का सपोर्ट
बहुत ही जरूरी है। तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।